योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद ऐसे ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन को देने का काम किया है। और लगभग अगर इसका आंकड़ा हम आपको दें तो लगभग इसका आंकड़ा 40 लाख लोगों तक इसका आंकड़ा पहुंच जाता है। हरियाणा प्रदेश की 40 लाख जनता को तोहफा हरियाणा प्रदेश सरकार ने चंडीगढ़ से देने का काम किया। और एक कल देर शाम से ये धड़ल्ले से जो है तोहफा आना शुरू हुआ। पूरी रात तोहफा ये चला और जिसका अब तक नहीं आया तो ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत कौन नहीं। आपका भी थारा भी शाम तक सबका खाते में डाल दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश सरकार ने 3,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा ट्रांसफ़र होने लग रहा है। सर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, विश्व गुरु की भी जो है लोग बोल देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने डिजिटल इंडिया को उन्होंने बढ़ावा दिया। देखो कुछ चीज़ जो है मोदी ने अच्छा किया है, कुछ गलत किया है, कुछ अच्छा किया है। तो जो है आपा जो अच्छा होता है अच्छा बताते हैं, गलत होता है गलत भी बता देते हैं, ठीक है। तो साथियों जो है वो यूँ कहा करते थे, राजीव गांधी जी सन 1989 में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। वो राजीव गांधी जी यूँ कहा करते थे 100 रुपये भेजता हूँ जनता को, आम जन तक जो है 10 रुपये नहीं पहुँच पाता। बिचौलियों का बड़ा दबदबा हुआ करता था। बीपीएल राशन कार्ड में बड़े बिचौलिया हुआ करते थे, चाहे वो डिपो होल्डर हो, चाहे सरपंच हो, चाहे वो अधिकारी हो। बड़े बिचौलियों का दबदबा हर स्तर पर दबदबा था, बिचौलियों का दबदबा था, आम जनता तक नहीं पहुंच पाता था। तो मोदी जी डिजिटल इंडिया लाए, लोगों से काला धन के नाम पे खाता खुलवाए गए, डिजिटल बना दिया ना, सबके घर घर खाता खुलवा दिया ना। अब आप देखो पीएम किसान का जो पैसा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सालाना 6,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट मतलब सीधा, बेनिफिट मतलब लाभ, ट्रांसफर मतलब हस्तांतरण, ठीक है, हिंदी शब्द मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये जो सीधा लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंचा भाई, बिचौलिया तो कोई नहीं है। मोदी जी बटन दबाते हैं, सीधा लाभार्थी के खाते में पैसा आता है। तो ये डीबीटी कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा किया है, वाकई अच्छा किया है, ठीक है। तो ये डीबीटी होता है। अगर आप जो है वो होता भी, मतलब ये डीबीटी नहीं होता और तो 2,000 ऊपर से डलते, फिर स्टेट वाले खा जाते, डिस्ट्रिक्ट वाले खा जाते, ब्लॉक वाले खा जाते, फिर भाई गांव वाले खा जाते। भाई आम जनता के पास तो वही थोड़ा बहुत हिस्सा, इसमें से 150 लग गए तो लग गए हाथ, वरना वो भी गए भाई, ठीक है। तो ये होता है डीबीटी। तो साथियों अब इस पर चलते हैं जो सरकार ने पैसा डाला है। चैनल वाईएम योजना हरियाणा सब्सक्राइब करें। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब बार कब चला गया, ये आदेश कब बार कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कब भर गया, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया, इस योजना का वो कब आया, ठीक है। सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। पहले ये दे देते हैं फिर वो बताएंगे पूरा, देखना। देखो हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा विधवा दिव्यांग लाडली तमाम तरियां की जो पेंशन है वो सारी की सारी पेंशन जो है रिलीज कर दिया है। भाई अपना खाता चेक कर लेना। हरियाणा बुढ़ापा विधवा दिव्यांग लाडली और 2 नवीनतम पेंशन हरियाणा सरकार ने शुरू किए हैं। अविवाहित व विधुर पेंशन भी हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। अविवाहित जिसको साधारण देसी शब्दों में रंडवा कह दिया जाता है, और भाई जो है विधुर जिसको रांडा कह दिया जाता है। जो रांडा व रंडवा वाली पेंशन भी जो है हाल ही में मनोहर जी ने शुरू करने का काम किया था। देखो पहले क्या था, पति मर जाता है तो पत्नी को पेंशन था, ठीक है, और जो है पत्नी मर गई तो पति को कोई पेंशन नहीं होता था। ये तो भेदभाव हो गया ना, ये तो समाज में ऐसे वो हो गया ना भाई, भेदभाव ही तो है, ये डिस्क्रिमिनेट तो ही है। भेदभाव तो भेदभाव है भाई। ये तो जब समानता की बात होती है, समाज में बराबरी की बात होती है, पुरुष औरत को बराबरी का हक है, तो भाई औरत को तो मिल रहा था, पुरुष को नहीं मिल रहा था। भाई औरत को किस तरह मिल रहा था, भाई पति मर गया, पत्नी को पेंशन 3,000 हर महीने। भाई जो है पति मर, और भाई पत्नी मर जाए, पति को कुछ नहीं था। तो मनोहर जी ने इसे जो है शुरू किया था, व्यवस्था परिवर्तन उन्होंने चेंज करने का काम किया। वास्तव में गजब काम जो है मनोहर ने शुरू किया था, व्यवस्था परिवर्तन। अंत्योदय इस शब्द पे पूरी जो है सरकार 9 साल मनोहर जी ने गुजारने का काम किया। अंत्योदय, अंत जमा में उदय, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ ये शब्द है। अंत का मतलब किसी धर्म से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी वर्ग से नहीं,
अंत का मतलब जो पैसे से कमजोर है, उदय का मतलब उनको उठाना, उनको इतनी मदद देना। मनोहर जी यूँ कहा करते थे, मेरी नज़र में कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग नहीं है, मेरी नज़र में अंत्योदय एकमात्र जाति है। अंत्योदय, तो अंत्योदय मतलब अंत का उदय करना। अंत कौन? जो पैसे से कमजोर है, चाहे किसी भी धर्म का। और अब आप देखिए, पहले क्या था, ये फलानी जाति को, ये ढिकानी जाति को, ये उन जाति को, ये इस जाति को, ये उस जाति को, ये इस जाति को, ये योजना इसको, ये योजना उसको, इस तरह से बांट रखा था। मनोहर जी ने कहा नहीं भाई, जिनकी इनकम परिवार पहचान पत्र के अंदर 81 से कम है, उन सभी को मिलेगा। वो सब एक जाति है, गरीबी की जाति है। और दुनिया में एक ही जाति है, गरीबी की जाति और अमीरी की जाति। सिर्फ दुनिया में ये 2 जाति होनी चाहिए थी, और इन्हीं 2 जातियों के आधार पर ही सारी चीज होना चाहिए था, अमीरी जाति और गरीबी जाति। तीसरा जाति ही नहीं होना चाहिए था, तीसरा जाति ही दुनिया में नहीं होना था। अमीरी की जाति और गरीब जाति, बस जो लाभ मिले गरीब को मिले, अमीर को मिले ही नहीं। अब अमीर इतने लीण लग रहे, कोठी वाले, बंगले वाले, जो है गरीबों का नंबर नहीं आ रहा बीपीएल में, ऐसा भी मामला है। तो भाई, तो जो आपकी पेंशन थी 3-3 हज़ार रुपये हरियाणा सरकार ने डाल दिए। तमाम तरियां की जो आपकी सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी पेंशन, इनको बोला जाता है, तमाम सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी जो पेंशन वो डाल दी गई है। नहीं आया है, वेट कर लेना, आज शाम तक सबका आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।